हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो इस समय मैं धड़गांव से करीब 3 किलोमीटर आगे आकर के 3 या 4 किलोमीटर आगे आकर के एक आश्रम है, वहाँ हमने चाय प्रसादी ली, स्नान वगैरह किया। और धड़गांव में जिस आश्रम में रुके थे वहाँ थोड़ा पानी का इशू था, इसलिए हमने यहाँ स्नान किया। और ये आश्रम है रोड पर ही है। और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे चलाते हैं। तो जो यहाँ के महंत जी हैं उन्होंने कहा है अंदर वीडियो मेरा वगैरह, हम बैठे हुए हैं तो हमारा वीडियो मत लेना, तो इसलिए मैं अंदर शूट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और अपनी यात्रा को आगे यहाँ से बढ़ाते हैं। आज बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ भोजन प्रसादी की, चाय पानी की, और यहाँ स्नान वगैरह करने की या रुकने की। रात्रि को यहाँ यात्री रुक सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी यात्री यहाँ रुके हुए हैं और काफ़ी यात्री यहाँ परिक्रमावासी स्नान भी कर रहे हैं। और ये आगे मंदिर भी है, मंदिर दिखाते हैं आपको, वीर बजरंगबली। ये आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है, धड़गांव से 3 किलोमीटर आगे आकर के। आश्रम के बाहर ये इस तरह से ये मोटरसाइकिल पे ये सामान असेंबल किया, बनाने के लिए असेंबल किया गया है। और लगेज यहाँ रख दिया है, बैग जिन्होंने कुछ परिक्रमार्थी इस तरह के हैं कि मोटरसाइकिल के द्वारा चल रहे हैं, अपना लगेज इसमें रख देते हैं और वो पैदल चलते हैं। तो इस तरह से भी काफ़ी परिक्रमार्थी हमें देखने को मिले हैं कि मोटरसाइकिल पे 6-6 लोग 5-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपना लगेज उस पर रख देते हैं। और तो भी एक जना मोटरसाइकिल लेकर के आगे निकल जाता है, बाकी के परिक्रमावासी पैदल चलते हैं, सिर्फ लाठी हाथ में लेकर के। और एक परिक्रमावासी ऐसे थे कि 3 महात्मा जी थे, उन्होंने एक लड़के को मोटरसाइकिल के लिए रखा था, उसको 10,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये के महीने के हिसाब से पेमेंट करना था। दोस्तों 24 नवंबर है आज, 24 नवंबर को हमारी धड़गांव से यात्रा शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में देखिए ये इस तरह से ये रोड के किनारे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं और इन गांवों में छोटे छोटे इस तरह से मकान होते हैं। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी यहाँ उपलब्ध है। ये कोई सरकारी कार्यालय है और हर अधिकतर गांवों में यहाँ पर, हालांकि लाइट की तो व्यवस्था है, लेकिन हर गांव में हर मकान पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर लाइट का उपयोग करते हैं ये अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखिए किस तरह से ये मकान बने हुए हैं। बस ये एक, हम धड़गांव से करीब 5 किलोमीटर करीब आगे आ चुके हैं, 5 या 6। और लेकिन यहाँ अभी हाल फिलहाल तो जंगल वाला रास्ता नहीं है और ये इस तरह का रास्ता है। और बराबर में गांव भी मिल रहे हैं। तो देखते हैं इस तरह का रास्ता सरल, ये थोड़ा सरल है, फ्लैट रास्ता है और रोड भी सही है। तो कहाँ तक ये रास्ता हमें मिलेगा, तो क्योंकि आगे गुजरात में जाके फिर हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र पड़ेगा, तो कह नहीं सकते कि वो वहाँ रोड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जंगल से होकर के गुजरना है। 5 या 6 किलोमीटर दूर आने के बाद फिर हमें यहाँ से ये घाट सेक्शन शुरू हो चुका है, वही जंगल वाला एरिया। और अभी हमने यहाँ एक शॉप पड़ा था, दुकान पड़ी थी जहाँ पोहे मिल रहे थे, तो हमने पोहे का नाश्ता किया, दाल भोग किया, जो कि 10 रुपये, इतना यहाँ पोहा बड़ा सस्ता दे रहे थे, 10 रुपये प्लेट के हिसाब से। तो पोहे का नाश्ता किया और अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कुंडाल के लिए। लेकिन जो हमें चार्ट दिया गया था कुंडाल और चार्ट के हिसाब से बहुत फ़र्क है, करीब 5 किलोमीटर का फ़र्क है, गलत दर्शाया गया है। और अभी हमने इस दुकान पर पूछा था तो कुंडाल बतला रहे हैं करीब यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कुंडाल यहाँ से करीब
6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। दोस्तों अभी आपने देखा था जो जीप निकल के जा रही थी, उस गाड़ी के ऊपर कितने लोग बैठे हुए थे। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र में वाहनों पर सफ़र करने की। ये देखिए जी कितना सुंदर व्यू, और ये झरना बह रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि किसी से भी पूछो तो कोई सही नहीं बतलाता है। जहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो बतला रहे थे कि 2 किलोमीटर है, लेकिन ये वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे आने के बाद फिर मालूम किया कि 3 किलोमीटर है। तो यहाँ तो बस चलते जाइए और अपने आप जब आ जाएगा जब ही आप समझ सकते हो कि कितना किलोमीटर है। तो कोई भी सही नहीं बतलाता। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और इस रोड पर इतना दिखाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि रोड ही रोड है। और अब थोड़ा आकर के ज़रा ये घाट मिला है हमें, तो देखते हैं आगे जंगल वाला रास्ता है कि कैसा रास्ता है। और देखिए आगे लाइन लगा करके ये परिक्रमावासी अपने पथ पर आगे मैया की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए एक नदी है, नदी का नाम तो नहीं मालूम है हमें। ये कुंडाल से पहले पड़ती है और मेरे हिसाब से कुंडाल अभी यहाँ से 1.5 या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और कुंडाल में आश्रम भी है, तो हो सकता है कि हम वहीं थोड़ा ब्रेक लेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा कि कपड़े सुखाने हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास वज़न है और दूसरा वज़न के साथ साथ वो गीले कपड़े हैं तो उनका भी वज़न बढ़ गया। और ये देखिए इस नदी का जल कितना स्वच्छ और कितना साफ़ है। शूलपानी झाड़ी में शुरू से जितने परिक्रमावासी चल रहे थे, अब आकर के भीड़ कम होती जा रही है आश्रमों में। कुछ अपनी परिक्रमा को बीच में छोड़ करके चले गए हैं, कुछ वाहनों से लिफ्ट ले करके चले गए हैं। तो इसलिए थोड़ा आराम है, भीड़ से बचाव है। और रात को हम जिस आश्रम में रुके हुए थे उसमें भी ज़्यादा 20-25 परिक्रमावासी थे बस। तो दोस्तों देखिए कुंडाल निकल चुका है, वहाँ कोई आश्रम नहीं था। और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम है, वहाँ पर ब्रेक लेंगे। और चार्ट में लिखा हुआ था कि कुंडाल में आश्रम है। दोस्तों देखिए खुरापड़ी एक जगह है जहाँ आश्रम है। उस आश्रम तक पहुँचने के लिए हमें इन रास्तों से आना पड़ा है। ये बहुत नीचे और पहाड़ों पर यही चढ़ के जाना है और आगे चढ़ाई ही चढ़ाई नज़र आ रही है।
हालांकि यहाँ से आश्रम 1 किलोमीटर करीब दूरी पर है। दो किलोमीटर से ज़्यादा चला आया, लेकिन अभी कहीं आश्रम नज़र नहीं आ रहा और चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। दूर से उम्मीद बंधी थी, झंडे दिखाई दे रहे थे, अब वो झंडे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये खोरपोड़ी जगह है, आश्रम आ तो गया, जो झंडे दिखाई दे रहे थे दूर से। हाँ, तो इस आश्रम में आज हम ब्रेक करेंगे, अभी ब्रेक लेंगे। भोजन प्रसादी भी शायद हम यहीं करेंगे, और जो हमारे गीले कपड़े हैं जो वजन लाद के चल रहे हैं, वो भी हम यहाँ कपड़े सुखाएंगे अपने। ये हैं झंडे जो ऊपर दिखाई दे रहे थे हमें दूर से। गांधी क्षेत्र बहुत ही सुंदर आश्रम है ये। खूंटा मोड़ी जगह है इसका। ये परिक्रमावासी यहाँ बैठे हुए हैं। नर्मदे है अंदर। ये आश्रम है नर्मदे हार। तो देखिए दोस्तों, अभी हम खूंटा मोड़ी में एक जगह है, वहाँ आश्रम था। तो उस आश्रम से हमने भोजन प्रसादी पाई और हमने अपने कपड़े वगैरह भी सुखाए। करीब 1.5 घंटे हम यहाँ रहे। अब उसके बाद अब हमारी आगे की यात्रा मोलगी के लिए जारी है, और मोलगी यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं कि मोलगी हम आज पहुँच पाते हैं कि नहीं। बीच में जगह मिलेगी तो वहाँ रुक जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मोलगी आ चुके हैं और मोलगी में हम आगे चलते हैं। इस बीच मैंने इसलिए शूट नहीं किया, मैंने जल्दी सीधा चला आया, क्योंकि रोड ही रोड था, कोई खास दिखाने का था नहीं। तो अब आगे चल के थोड़ा एक हमें आश्रम मिलेगा, आज हम आश्रम में स्टे करेंगे। और ये इस तरह का बाज़ार है, और आगे जाएंगे तो आगे बड़ा बाज़ार है, लेकिन मोलगी शुरू होने से पहले ही ये रोड जाता है, जो कि हमें जंगल के रास्ते माँ गोरा कॉलोनी पहुंचाएगा। परिक्रमा वाला रूट यही है भैया। यहाँ से शायद ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि यहाँ से जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाए, क्योंकि जिस रास्ते पे हम आए थे उधर जंगल वाला रास्ता नहीं था। आगे है शायद आश्रम। देखिए, इस जगह का नाम है मोलगी, लेकिन नाम इस तरह के अजीब तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से हैं, महाराष्ट्र के हिसाब से। अब कभी कभी मैं इसको मोगली बोल जाता हूँ, लेकिन रियल में इसका नाम है मोलगी। ये देखिए, सूलपानी झाड़ी माँ नर्मदा सेवा आश्रम अन्न क्षेत्र मोलगी। तो ये आश्रम है
इस आश्रम में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मौलगी आ चुके हैं। मौलगी में एक शूलपानी झाड़ी आश्रम है, माँ नर्मदा। तो उस आश्रम में आज हम रुके हुए हैं, स्टे करेंगे। तो अब हमारी यहाँ से कल हो सकता है कि जंगल वाला रास्ता मिले। और देखिए, हम परिक्रमा जब करते हैं तो हमें एक डायरी रखनी पड़ती है, कॉपी रखनी पड़ती है, जिसमें हमें हर आश्रम की स्टाम्प यानी मोहर और डेट वगैरह लिखना होता है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, इस पर ये शूलपानी झाड़ी नर्मदा रोड, नर्मदा सेवा आश्रम। ये इस तरह से हर आश्रम की यहाँ मोहर मिलेगी। अगर ये नहीं होती है तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई पूछ सकता है। अगर ये मोहर वाला सिस्टम ना हुआ तो आप समझ लीजिए कि परिक्रमा में नहीं हो। और दूसरा, ये हमें सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बड़वानी से ये रोड मैप मिला था। ये पूरा रोड मैप है, जंगल वाला क्षेत्र है। जो रोड से जाना चाहते हैं, ये रोड वाला रास्ता है। ये शूलपानी झाड़ी जंगल वाला है। तो इस तरह से ये हमें परिक्रमा में ये रोड मैप, रोड का जो किलोमीटर, उसमें सारी डिटेल, कहाँ आश्रम है, उसमें कहाँ जो भी इसमें जहाँ भी आश्रम है सबों में लिखा हुआ है कि कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ भोजन प्रसादी है, कहाँ विश्राम कर सकते हैं, कौन से गांव किस किलोमीटर पे है। तो सभी डिटेल यहाँ इसमें दी हुई है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में।